हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरहान और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट सम आपको मैं यहाँ पर कर दिखाने वाला हूँ। तो मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता था कि इसे कैसे करें। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें बारी बारी से इसे सॉल्व कर देंगे। सो द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन 2001। वो हमसे क्या कह रहे हैं? वो हमसे कह रहे हैं कि 2001 से क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन 2001 का क्या है? वो हमारे सवाल कब कर रहे हैं? 2003 में। सो 2003 मतलब रिवर्स जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पर क्या रहे हैं? इंक्रीज टू 54,000। और ये 54,000 क्या प्रिंसिपल होगा या फिर अमाउंट होगा? ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमसे पहले का पॉपुलेशन पूछ रहे हैं। तो पहले का पॉपुलेशन क्या मतलब? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। सो फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन बात करने के लिए तो उसे अमाउंट कहा जाता है, और सेकेंड ईयर से ही हमको इंटरेस्ट लगता है, तो उससे ही प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये हमें 54,000 कभी भी प्रिंसिपल नहीं होता। सो इसे रब कर देता हूँ और पहले हमें सॉल्यूशन का सिंबल गिवर डाल देंगे और सारे टीचर्स गिवर डालकर ही मार्क्स स्प्रेड करेंगे। फर्स्ट हमें प्रिंसिपल नहीं डालना, अमाउंट डालना है। अमाउंट AMOUNT, अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं? 54,000। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं? रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5%। ओके, एनम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल से। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया है, और हमें क्या पूछ रहे हैं? टाइम। यहाँ पर 2 इयर्स है, मतलब 2001 से लेकर 2003 पीछे का। सो टाइम इज इक्वल्स टू 2 इयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 बाई n। ठीक है, अमाउंट क्या है? 54,000, और हम ऐसे नहीं डाल सकते इज इक्वल्स टू 54,000, इस तरह नहीं डाल सकते, बिल्कुल गलत होता है। तो अमाउंट की जगह में हम डालेंगे 54,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल एज इट इज 1 प्लस रेट कितना है आपको? 5/100 है, और n का मतलब है टाइम। ठीक है, n का मतलब है टाइम। सो टाइम हमें रख कर देते हैं। सो 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5/100। सो एलसीएम कर देंगे, मतलब यहाँ पर 1 होता है। तो प्रिंसिपल एज इट इज 54,000, p एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 100 प्लस 5/100 इज इक्वल्स टू, ऐसा मत डालिए, 54,000 डालिए। सो p 105/100, और 2 डालना बहुत ही जरूरी है। और से कौन सी टेबल में जाएगा? ये 5th टेबल में जाएगा। 520 जा 521 जा। सो 54,000 इज इक्वल्स टू, अब क्या कर देंगे? ये 2 है, मतलब क्या है? ये स्क्वायर, 21/20 स्क्वायर। सो आपको प्रिंसिपल तो नहीं पता। सो 54,000 इज इक्वल्स टू, और इसे हमें 2 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, 21/20, 21/5।
20, 2 का मतलब वही होता है ना, सो प्रिंसिपल P इंटू 21। सो अब हमें इसे क्या कर देंगे, इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। 54,000 इंटू 20 बाई 21 इंटू 21 तो इज इक्वल्स टू P। और अदरवाइज हम क्या कर देंगे, बारी बारी से कर देंगे, P इंटू 21 इंटू 21। सो नेक्स्ट स्टेप हम डालेंगे 54,000 इंटू 20 इंटू 20, 21 इंटू 21। सो कितनी टाइम्स जा रहा है, हमें 54 को सब्स्टिट्यूट यानी सिंप्लीफाई कर देना है। सो 21 इज 3 टेबल, 3 7 जा 21 और 3 टेबल में जाएगा 5 + 4 9। सो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 आ जाएगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 हो गया, 3 8 जा 80,000। फिर यही भी कैंसिल हो रहा है, 7 जा कितना आ जाएगा 6,000। नो 6,000 इंटू 20 इंटू 20 बाई कितना कितना आ जाएगा 49। सो इसका पूरा टोटल हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24,000। कितने जीरो है, इस तरह क्विक से मैथमेटिक्स कर सकते हैं। सो आंसर आएगा, अब एक कर लेते हैं 2400,000। सो 49 कितने टाइम्स जाएगा, अदरवाइज आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, उसे देख लीजिए। तो आप वहाँ डिवीजन कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। सो ये 48,975.59 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आधा इंसान तो नहीं कह सकते ना, तो हमें इसे अप्रॉक्स पर डाल देना है। अप्रॉक्स इज इक्वल्स टू 48,000 राइट 80। देयरफॉर द पॉपुलेशन लिख देंगे, द पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल्स टू 48,000 राइट 80। समझ में आएगा आपको, तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? ओके, सो हम सेकेंड सम देख लेंगे। सेकेंड मतलब उसमें सेकेंड बनता है, तो हम What would be its population in 2005? आप बता सकते हैं? सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहाँ अमाउंट लिया था, तो ये क्या पूछा है, 2003 से लेकर 2005 का पॉपुलेशन पूछा है, मतलब 2005 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अब 54,000 जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। सो कर लेंगे इसे भी, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54,000। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। नेक्स्ट टाइम 2003 से 2005 कितना होता है 2 इयर्स, सो 2 इयर्स डाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 सब n। सो अब अमाउंट है 54,000 नहीं डालेंगे, इज इक्वल्स टू डाल देंगे 54,000 1 प्लस रेट, यानी कितना है रेट 5/100।
और कितना आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस, और एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस, 20 सा 21 सा 54,000 इज इक्वल्स टू, और से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस तरह। सो यहाँ पर हम 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। सो 540 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441/4, और इसे हम डिवीजन भी कर सकते हैं, 4 1 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 4 2 जा, हाँ सॉरी 4 3 जा 12, मतलब 20, 135 हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 135 इंटू 441 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम कर लेते हैं, और एक्चुअली इसका आंसर है 59,535। ये क्या है, पॉपुलेशन इन 2005, देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल्स टू 59,535 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो इसे जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। और मैं 7.3 के 2 सम फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपके लिए मैंने इस सम को कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग को ये बहुत कंफ्यूजन दिख रहा था, तो मैंने इसे कर दिया है, और आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। याद रखना, फर्स्ट सब के लिए प्रिंसिपल नहीं होता है, वो अबाउट होता है। ठीक है, चलिए आपने नोट डाउन। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सम एक्सरसाइज 7.3 2 और 3 करूंगा, और उसके प्रोसेस भी करूंगा कैसा आएगा, और आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, P इंटू Q इंटू R है ना, तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।